हैकर सीरीज अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, जहां पर आपको हर एक चैप्टर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे चंक के फॉर्म में मैं करवा रहा हूं। यानी एक एक वीडियो है लेस देन 10 मिनट, जहां पर हर एक टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूं। उसी हैकर सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेलो क्लास 12 चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का हैकर सीरीज में। और इस सीरीज में आपका मैं कंप्लीट 12th फिजिक्स करवाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले इसका सिंबल फाई इसको पढ़ते हैं। फाई एक बहुत ही बढ़िया सा, और ये सिंबल मुझे बनाने में बहुत मजा आता है। ये देखिए ऐसे बनता है कुछ, ये सिंबल कुछ ऐसे बनता है। अगर मैं इसको चाइनीज ब्रश से बना के दिखाऊं तो ये देखिए बहुत ही मस्त होता है ये सिंबल बनाना, इसको हम फाई बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह है कि कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज हमने रखा तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट करता है अपने आसपास। जहां कहीं भी हम चार्ज रखते हैं वो चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइन, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, वो वहां पर मौजूद होती हैं। अब लेट्स सपोज वहां पर हमने कोई एक कंडक्टर रख दिया जिसका एरिया ए है, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर के जो एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। यानी किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता है इट क्वांटिफाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस penetrating an area and it is important. Importance क्या है, तो it is important for calculating electric field using Gauss law. यानी इस वीडियो के तुरंत बाद जब हमारा नया वीडियो आएगा जिसमें हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो गॉस लॉ में हमें ये बहुत हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो अगर हमें पता चल जाए तो हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है उस पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि जैसे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रख दिया है, और उसका जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर हम इस कंडक्टर का वो एरिया का कंपोनेंट लेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जो कि हो जाएगा ई कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको हम ई ए कॉस थीटा लिख देंगे। हियर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज द एरिया वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। और इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए यहां पर एक सवाल आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम यूनिट निकालें तो ई क्या है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको E का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। और ये है एरिया, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। यानी हम कह देंगे कि जो इलेक्ट्रिक हमारा फ्लक्स है उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। नाउ अब यहां पर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगा या एक स्केलर क्वांटिटी होगा, जिसका जवाब ऑलरेडी इसी स्लाइड पर लिखा हुआ है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम गॉस लॉ डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बने रहिए इस हैकर सीरीज में, और अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।